भक्तों, जय श्री राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी परम सुखी होंगे। सभी सुनने वाले भक्तों की जय हो। आप सबका आपके अपने चैनल अध्यात्म कथा सागर पर स्वागत करती हूँ। आज हम जेठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के व्रत का महात्म और कथा सुनेंगे। हम जानेंगे कि इस एकादशी में हमें किन किन नियमों का पालन करना चाहिए और इस व्रत के करने से किस किस फल और पुण्य की प्राप्ति होती है। अंत में हम इस व्रत की कथा भी सुनेंगे ताकि हम साधकों की व्रति में हमारे मन में व्रत के प्रति श्रद्धा पैदा हो। ज्येष्ठ मास की एकादशी को अपरा अथवा अचला एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान त्रिविक्रम की पूजा की जाती है। इसके करने से कीर्ति, पुण्य तथा धन की वृद्धि होती है तथा भूत प्रेत जैसी निकृष्ट योनियों से मुक्ति मिल जाती है। धर्मराज युधिष्ठिर को माध्यम बनाकर भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य के सभी पापों को काटने के लिए साल में आने वाली सभी एकादशियों का महात्म और कथा सुना रहे थे। धर्मराज युधिष्ठिर भी बड़ी श्रद्धा और भाव के साथ सुन रहे थे और श्री कृष्ण से प्रश्न भी पूछ रहे थे। इसी क्रम में युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे भगवान, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है तथा उसका महात्म और कथा विस्तार पूर्वक सुनाइए। मेरी सुनने की बड़ी तीव्र इच्छा है। युधिष्ठिर की यह उत्कंठा और एकादशी के प्रति श्रद्धा का भाव देखकर श्री कृष्ण भगवान सुनाने लगे, हे राजन युधिष्ठिर, इस एकादशी का नाम अचला एकादशी है। यह अपार धन देने वाली है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं संसार में उसको यश और कीर्ति की प्राप्ति होती है। अपरा एकादशी या अचला एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत योनि तथा पर निंदा आदि तक के सब पाप दूर हो जाते हैं। इस व्रत से पर स्त्री गमन, झूठी गवाही देना, असत्य भाषण, कल्पित शास्त्र पढ़ना या बनाना, झूठा ज्योतिषी, झूठा वैद बनना आदि तक के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो क्षत्रिय युद्ध से भाग जाते हैं वे नरकगामी होते हैं, परंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी इस पाप से मुक्त हो जाते हैं। जो फल पुण्य पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा को स्नान करने से या गंगा तट पर पितरों को पिंडदान करने से प्राप्त होता है, वही अपरा एकादशी का व्रत करने से पुण्य प्राप्त होता है। सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र के स्नान, स्वर्ण अथवा हाथी घोड़ा दान करने से, यज्ञ में स्वर्ण दान करने से अथवा नव प्रसूता गो दान से जो फल मिलता है, वही फल वही पुण्य अपरा एकादशी के व्रत करने से मिलता है। यह व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है। अपरा एकादशी का व्रत पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि का काम करता है और पाप रूपी अंधेरे को भगाने के लिए सूर्य का काम करता है। अपरा एकादशी का व्रत तथा भगवान का पूजन करने से मनुष्य सब पापों से छूटकर वैकुंठ धाम को जाता है। अब इस व्रत के महात्म को सुनाने के बाद मैं तुम्हें इस व्रत की कथा भी सुनाता हूँ। ध्यान से सुनो। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को सुनाने लगे कि प्राचीन काल में महीध्वज नामक धर्मात्मा राजा राज्य करता था। अब विधि की विडंबना देखिए कि उसी का छोटा भाई व्रजध्वज बड़ा ही क्रूर, अधर्मी तथा अन्यायी था। वह अपने बड़े भाई को अपना बैरी समझता था। उसने एक दिन अवसर पाकर अपने बड़े भाई राजा महीध्वज की हत्या कर दी और उसके मृत शरीर को जंगल में पीपल के वृक्ष के नीचे गाड़ दिया। राजा की आत्मा पीपल पर वास करने लगी और आने जाने वाले लोगों को सताने लगी। अकस्मात एक दिन धौम्य ऋषि उधर से निकले।
उन्होंने तपोबल से उस प्रेत के उत्पात का कारण तथा उसके जीवन वृतांत को समझ लिया। ऋषि महोदय ने प्रसन्न होकर प्रेत को पीपल के वृक्ष से उतारकर उसे परलोक विद्या का उपदेश दिया। अंत में ऋषि ने प्रेत योनि से मुक्ति पाने के लिए अचला एकादशी व्रत करने को कहा। अचला एकादशी व्रत करने से राजा दिव्य शरीर धारण कर स्वर्गलोक को चला गया। हे राजन, यह अपरा एकादशी की कथा मैंने लोकहित के लिए कही है। इसके पढ़ने अथवा सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है और प्रेत योनि से भी मुक्ति दिलाने का सामर्थ्य रखती है यह अपरा एकादशी का व्रत। इसमें कोई संदेह नहीं है। भक्तों, यह थी ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी अचला या अपरा एकादशी की कथा। आपको यह अच्छी लगी तो कृपया अपने जानने वालों में, अपने मित्रों में वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में जाकर भगवान की जय अवश्य लिखिए। अगर आप पहली बार चैनल पर कथा सुन रहे हैं तो कृपया चैनल अध्यात्म कथा सागर को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह की पौराणिक कथाओं को सरल भाषा में सुनने के लिए नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।